यहां पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ए का यहां पर वैल्यू पता करना है। मुझे पता है कि आपका जो ध्यान है वो सबसे ज्यादा यहां पर जा रहा है, यहां पर कि भाई ये क्या लिख दिया गया है। आपका ध्यान यहां ए स्क्वायर प्लस ए पर नहीं जा रहा है, जबकि आपका सबसे ज्यादा ध्यान यहां पर जा रहा है। अब चाहे यहां पर जो भी लिखा हो, चाहे जैसा भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, हमें इसे किसी तरह से सॉल्व करके जो है ए का दो वैल्यू पता करना ही होगा। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि हम यहां जो है जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जिसे श्रीधराचार्य फार्मूला कहा जाता है, हम उसको यहां पर अप्लाई करके ए के दो वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन अगर आप उस क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो फिर जो उसका कैलकुलेशन होगा वो आपके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। आप उस फार्मूले से जो है इसे जितना सॉल्व करने का कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आप फंसते जाएंगे उसके कैलकुलेशन में, तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। तो इसलिए जो है हम यहां पर कुछ अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। अब जिस मेथड से सॉल्व करेंगे वो तो थोड़ी ही देर बाद क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, मजेदार बात यह है कि जितना यहां पर 4 है उतने ही नंबर यहां पर 2 के भी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 4 है, और आप काउंट कर लें तो यहां पर 7 जो है नंबर यहां पर 2 भी आ रहा है, साथ ही यहां पर 2 भी है। ये एक मजेदार बात है। तो हम इसीलिए इसको क्या लिखने वाले हैं वो देखिए आप। हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू, यहां देखिए हम इसे क्या लिखने वाले हैं। हम इसे लिख सकते हैं 4 4 4 4 4, फिर यहां पर ये 4 2 4 6 एक और 4, और यहां पर जो है हम जीरो लगाएंगे। कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हम लगा सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर हम जो है प्लस यहां पर ये 7 2 लिखेंगे, तो यहां पर जो है ये हो गया 2 2 2 2 2 4 5 6 7। तो हम इसको जो है कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब देखिए हम इसे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे? देखिए क्या हम इसे लिख सकते हैं 4 4 4 फिर 4, और यहां पर हो गए केवल कुल कितना? 7 4 हो गए। तो इनटू यहां पर हम लिखेंगे 1, और यहां पर ये जो 7 आपको जीरो दिख रहे हैं ये, तो हम इसे यहां पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। फिर यहां से ये आगे लिखेंगे हम ये प्लस ये वाला, तो हम इस इक्वेशन को कुछ ऐसे यहां लिख सकते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे वो गौर से देखिए आप। यहां पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए, ये तो ऐसे ही रह गया, इक्वल टू, ये जो आपको दिख रहा है ये, इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1 1 1 1 1 1 और ये 1, 7 बार यहां 1 आएगा, और यहां पर ये हो जाएगा इंटू, इसको क्या लिखेंगे आप? इसको गौर से देखें। हम इसे यहां लिख सकते हैं इंटू में 9 9 9 9, और यहां पर ये 9 2 4 5 6 7 प्लस 1 लिख सकते हैं इसके जगह पर ये वाला, और यहां पर ये हो जाएगा प्लस, ये ऐसे ही आ जाएगा यहां पर, तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूं। अब देखिए, अब यहां से हम इसे क्या लिखेंगे? यहां पर जो है ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू ये 4 इंटू 1 1 1 1 1 1 हो गए 7 इंटू
यहां पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसे, इसको देखिए, हम इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 1 1 1 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं यहां पर 2 इंटू 1 1 1 1 1 1, इस तरह से 7 टाइम्स यहां 1 भी लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब गौर से देखें तो यहां पर 1 1 जो है ये 7 टाइम्स दिख रहा है, यहां भी और यहां भी, तो हम इसको यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। चलिए ये मान लेते हैं ये p के इक्वल है, चलिए मान लेते हैं। लेट यहां पर जो है ये 1 1 1 है, ये 2 4 6 7 टाइम्स हो गया ये 1, ये मान लिया हमने ये किसके इक्वल है, ये यहां पर p के इक्वल है, ऐसा हमने मान लिया है। तो आप यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस a इक्वल टू यहां पर हो जाएगा ये 4p हो गया, और यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम यहां पर इसके जगह पर 9p प्लस 1, तो 9p प्लस 1, और यहां पर हो जाएगा ये प्लस 2p, प्लस यहां ये 2p बन गया। तो हमने इसके जगह पर p लिखा, इसके जगह पर और इसके जगह पर लिखा, तो हमें ये इक्वेशन कुछ ऐसा मिला। यहां से हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 4p को अगर हम यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 36p स्क्वायर, प्लस यहां हो जाएगा ये 4p प्लस 2p। तो फिर यहां से ये बन जाएगा, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से a स्क्वायर प्लस a इक्वल टू, यहां पर ये हो जाएगा 36p स्क्वायर प्लस यहां ये 6p के इक्वल। तो फिर इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया a स्क्वायर प्लस a इक्वल टू, इसमें अगर हम 6p को कॉमन आउट कर लेते हैं 6p को, तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा 6p प्लस 1। तो फिर यहां से अगर हम इसको जो है इस साइड लाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a माइनस 6p ब्रैकेट में 6p प्लस 1 इक्वल टू, यहां पर ये हो गया 0 के। अब क्या करना है, देखिए हम यहां पर कुछ चीजें यहां पर सेट करने वाले हैं, वो ये कि यहां a स्क्वायर प्लस यहां पर a के जगह पर क्या लिखेंगे हम ये देखेंगे। आप इसे देखिए, हम यहां पर 6p को यहां ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं यहां पर 6p प्लस 1 और प्लस 1, फिर यहां माइनस 6p और यहां a। तो क्योंकि यहां पर 6p और 6p ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फिर से वापस ये a मिल जाएगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं, हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ 6p को ऐड किया और 6p को सब्ट्रैक्ट किया है। माइनस यहां पर ये जो दिख रहा है 6p और ब्रैकेट में 6p प्लस 1 इक्वल टू, ये हो गया 0 के। तो फिर अब हम देखें क्या लिखने वाले हैं, हम यहां से कर सकते हैं, ये हो गया a स्क्वायर प्लस, यहां ये जो आपको दिख रहा है 6p प्लस 1, इसके साथ हम a को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा यहां पर 6p प्लस 1 इंटू यहां पर ये हो गया a, और फिर माइनस इस a को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 6p के साथ, हो जाएगा माइनस यहाँ हो जाएगा 6pa और माइनस ये 6p और ब्रैकेट में यहाँ 6p प्लस 1 इक्वल टू 0 के। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए अभी अगर हम यहाँ इसको और इसको एक साथ रखते हैं, इन दोनों को एक साथ रखते हैं, और इनमें से अगर हम यहाँ जो है a को कॉमन आउट कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a माइनस 6p। उसी तरह से अगर हम इसको और इसको एक साथ ले करके जो है हम यहाँ 6p प्लस 1 को कॉमन आउट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 6p प्लस 1 को कर लिया कॉमन आउट, तो क्या बचेगा यहाँ ब्रैकेट में a माइनस 6p मिलेगा, और ये हो गया इक्वल 0 के।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये एक ब्रैकेट में हो गया a माइनस 6p और दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा a यहाँ पर प्लस 6p प्लस 1, 6p प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर ये हो गया 0 के। तो यहाँ हमें इस तरह से दो फैक्टर मिले। तो अब बहुत ही क्लियर दिखने लगा है कि हम यहाँ से कह सकते हैं a माइनस 6p इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 6p के। और दूसरे तरफ से देखें तो हम कह सकते हैं कि a प्लस 6p प्लस 1 ये हो गया इक्वल टू 0 के। तो फिर a यहाँ से इक्वल आ जाएगा, माइनस को यहाँ कॉमन आउट कर लेंगे और यहाँ से लिख देंगे हम 6p प्लस 1। तो हमें यहाँ पर a के दो वैल्यू मिले हैं। अब यहाँ से हम जो है क्या करेंगे, p का वैल्यू इंसर्ट करेंगे। p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू यहाँ पर ये कुछ इतना है, ये 1 1 इस तरह से 7 टाइम्स हमने माना था। तो फिर यहाँ से अगर आप देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो a है यहाँ से देखें किसके इक्वल होगा, यहाँ से जो a है हम कह सकते हैं ये इक्वल हो गया 6 इंटू यहाँ पर ये 1 1 1 इस तरह से जो है यहाँ पर ये 2 4 6 7 बार हो गए। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 6 6 6 6 6 6। तो यहाँ पर जो है हमें a का एक वैल्यू मिला, ये जो है यहाँ पर हमें a का एक वैल्यू मिला। इसी तरह से जो a का दूसरा वैल्यू आप पाएंगे जब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे p का और उसमें एक ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से जो a का यहाँ से दूसरा वाला वैल्यू मिलेगा होगा माइनस में, और ये होगा 6 6 6 6 और यहाँ पर ये 7 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हमने a के दो वैल्यू प्राप्त किए। तो ये जो क्वेश्चन था आई होप कि काफ़ी मज़ेदार रहा होगा और आपको समझ में आया होगा। इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। तो जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।